तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना हाथ देखकर कैसे पता कर सकते हो कि आपके कितने बच्चे होंगे, आपके लड़का होगा या लड़की होगा, या आपके बच्चे नहीं होंगे। अगर होंगे तो कितने साल तक आपके बच्चे होंगे, कितने साल तक आपके बच्चे के होने का योग्य है। और अगर आप अपने हाथ खुद से भी देख सकते हैं, क्योंकि सबके हाथों की लकीरें अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप ये हाथ देख सकते हो, तो ये हाथ हमारे सब्सक्राइबर का है, जो उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को देखना है। अगर आप एक स्त्री हो तो आपको अपना लेफ़्ट हैंड देखना है, और अगर आप एक फ़ीमेल हो तब भी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको अपना हाथ जो देखना रहता है वो लेफ़्ट ही देखना रहता है। अगर आप एक मैन हो यानी एक आप पुरुष हो तो आपको अपना राइट हैंड देखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है, आपको देखना है शुक्र पर्वत। और आपका शुक्र पर्वत है कहाँ पे? तो अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो आपका शुक्र पर्वत है जी ये आपका है शुक्र पर्वत, ठीक है। और ये आपका बुध का पर्वत है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि बुध जो शुक्र का पर्वत है यानी ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो ये पर्वत है उठा हुआ है कि दबा हुआ है। क्योंकि अगर आपका पर्वत उठा हुआ रहेगा तो जो आपकी संतान होगी वो आप आज्ञाकारी संतान होगी, यानी वो आपका कहना मानेगी, आप जैसा कहोगे वो ऐसा करेगी। और लास्ट टाइम तक आपकी जो सेवा होगी वो श्रद्धापूर्वक आप की करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई संतान होती है वो लास्ट टाइम आपको छोड़ देती है। क्योंकि आज के टाइम में आप लोग देख सकते हो कि लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। कुछ लोग तो उतनी भी जो है कष्ट नहीं करते हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम तक भी नहीं छोड़ते हैं, बाहर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आज के टाइम पे अपने संतान पर पूर्णतः विश्वास कर लेना भी एक प्रकार से अज्ञानता है। फिर भी अगर आपको संतान का जो है इच्छुक है तो आपको ज़रूर प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी संतान वाली रेखा नहीं है तो हमारे संतान नहीं होंगे। तो आपको ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी है कि हमारी रेखा है नहीं तो हमें संतान होगी ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल संतान की प्राप्ति होगी। आपको सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपना शुक्र पर्वत देखना है कि उस पर खड़ी रेखाएं कितनी हैं और बेड़ी रेखा कितनी है। यानी अगर जितनी खड़ी रेखाएं होंगी उतनी ही संतान बनने के योग्य होते हैं। जैसे आप इनका हाथ देख सकते हो तो यहाँ पे इनके अंगूठे के पास मात्र एक चिन्ह है, वो भी थोड़ी कटी पिटी है। और उसके बगल में आप देखेंगे तो कितनी छोटी छोटी रेखाएं हैं। मैं आपको थोड़ा बारीकी से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी रेखाएं हैं। यहाँ पे कितनी छोटी छोटी रेखाएं हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा है। तो यानी कि इनका जो संतान बनने का योग है वो 55 से था और 45 तक है। यानी 35 से 45 साल के बीच में इनके संतान बनने का योग्य था। इसके बाद की जो स्थिति देखें इसके बाद, तो इसके बाद जो है दो चांस हैं। यानी 35 और 45 के बीच में इनके जो है 35 पे, तो इसके पहले भी इनके योग बने थे, यानी 20 से 30 के बीच में इनके योग बने थे। उसके बाद 35 से 45 के बीच में 4 योग हैं, जिनमें से 2 लड़की का है और 2 लड़के का है। और जिनमें से पूर्णतः जो है 2 लड़के और 1 लड़की का बनता है। यानी कि शुक्र पर्वत की दृष्टि से देखा जाए
तो इनके 2 बच्चे और एक यानी कि 2 लड़के एक लड़की होने का पूर्णतः योग है। लड़का शायद पहले होगा और लड़की जो है लड़के के बाद रहेगी, फिर लास्ट में इनका एक लड़का रहेगा, यानी टोटली 2 लड़के और एक लड़की रहेंगी, ये शुक्र पर्वत के हिसाब से। और अगर हम इनके बुध पर्वत को देखें तो ये आपका बुध पर्वत है और पूर्व बुध पर्वत भी अच्छा उठा हुआ है। और साथ में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके हाथ में एम का जो एम की आकृति बनती है वो बना हुआ है। ये तो बहुत अच्छा चिन्ह होता है और एक भाग्यशाली चिन्ह है। साथ में ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि बहुत यानी इनकी टाइम जिस जिस हिसाब से आगे बढ़ता है उस तरह से ये अमीर होते चले जाते हैं, ठीक है। और साथ में हम इनकी उंगलियों को भी देख लेते हैं। तो इनकी जो तर्जनी उंगली है वो शनि वाली उंगली पे, यानी शनि माउंट से अटैचमेंट रहता है तो हम इसे शनि वाली उंगली भी कह सकते हैं। तो ये शनि वाली उंगली इसके तो बराबर है, थोड़ी सी छोटी है। उसके बाद इनकी जो अनामिका है वो तर्जनी से छोटी है और इनकी जो बुध की रेखा है ये थोड़ी सी छोटी है। तो ऐसे तो इनकी यानी कि हम इनकी उंगलियों के हिसाब से बता सकते हैं कि इनकी तर्जनी यानी कि इनका गुरु पर्वत अच्छा है। शनि भी दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनका बुध पर्वत बहुत अच्छा है, यानी कि पुत्र होने का योग तो बनता ही है। और आपको अपने हाथ में देखना है कि ये जो तर्जनी वाली उंगली है यहाँ पे क्या कोई चिन्ह है। अगर ऐसा यहाँ पे भी कोई चिन्ह बनता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपके चिन्ह कुछ इस तरह के बनते हैं, या यहाँ पे एक्स बन सकता है, यहाँ पे यक्स बन सकता है। अगर इस तरह के चिन्ह बनते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये थी आज की सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप सबकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप हमसे हमें व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।